हाय फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में ये तोरण मैंने कैसे बनाया है इसका वीडियो मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। ये बेल्ट और ये फ्लावर मैंने कैसे बनाया है इसका वीडियो मेरे चैनल पे पहले ही अपलोड किया हुआ है। इस वीडियो में ये पत्ता कैसे बनाया है इसका वीडियो मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ और इसी के साथ ये फ्लावर इस बेल्ट को कैसे अटैच करने हैं वो भी दिखाने वाली हूँ। यहाँ पे ये बेल्ट मैंने पहले ही बना कर लिया है। ये बेल्ट मैंने पूरा 89 रो का बना कर लिया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से टोटल ये लास्ट वाला जो रो है यहाँ तक मैंने इसे 89 काउंट करके बना कर लिया है। पूरा बेल्ट बनाने के बाद मैंने इसे डिवाइड करके लिया है जहाँ पे भी मुझे फ्लावर अटैच करना है। इस तोरण को मैं 5 फ्लावर अटैच करके लेने वाली हूँ, इसलिए मैंने ये 5 जगह पे इसे मार्कर लगा कर लिए हैं। फर्स्ट मार्कर लगाने के लिए मैंने यहाँ से यहाँ तक ये 6 रो स्किप किए हैं और जो 7वां रो है वहाँ पे मैंने एक ये मार्कर लगा कर लिया। उसी तरह इसके आगे वाला जो रो है यहाँ से लेके ये दूसरा मार्कर जहाँ पे लगा कर लिया है उससे पहले यहाँ पे मैंने 18 रो स्किप किए हैं और जो 19वां रो है वहाँ पे मैंने ये एक मार्कर लगा कर लिया है। इसी तरह मैंने ये पूरा बेल्ट डिवाइड करके लिया है और जैसे मैंने शुरुआत में 6 रो स्किप किए थे उसी तरह यहाँ पे भी 6 रो स्किप किए हैं। अब ये जो बेल्ट है इस बेल्ट को हमें एक बॉर्डर डालकर लेनी है। इसके लिए यहाँ पे मैं एक थ्रेड को बांध कर ले रही हूँ। आप कहीं पे भी यहाँ पे बांध कर ले सकते हैं। इस तरह से ये थ्रेड बांध कर लेने के बाद जहाँ पे मैंने ये थ्रेड बांधा है वहाँ पे एक सिंगल क्रोशेट बना कर लिया। इसी तरह ये जो गैप है हर एक गैप में हमें एक एक सिंगल क्रोशेट इस तरह से बना कर लेने हैं। इस तरह से सिंगल क्रोशेट बनाने के बाद यहाँ पे अब हमें 2 चेन लेनी है। 1 2 आप चाहे तो यहाँ पे 3 चेन भी ले सकते हैं पर मैं यहाँ पे 2 चेन ही ले रही हूँ। 2 चेन लेने के बाद ये वाला जो रो है 2 नंबर का जो रो है ये एक हुआ, ये दूसरे रो में हमें ये वाला जो गैप है इस गैप में यहाँ पे एक सिंगल क्रोशेट बना कर लेना है। फिर से यहाँ पे 2 चेन लेनी है। आपने अगर यहाँ पे 3 चेन लिया है तो आपको 3 चेन ही कंटिन्यू करनी है। मैंने यहाँ पे 2 चेन लिए हैं इसलिए मैं यहाँ पे 2 चेन ही ले रही हूँ। 2 चेन लेने के बाद ये जो आगे वाला रो है उसमें यहाँ पे इस गैप में हमें फिर से एक सिंगल क्रोशेट बना कर लेना है। इसी तरह 2 चेन लेके ये पूरे बेल्ट को हमें बॉर्डर डालकर लेनी है। और जैसे हमने यहाँ पे गैप में एक एक सिंगल क्रोशेट लिया है उसी तरह इसके एंड में भी हमें यहाँ पे भी एक एक सिंगल क्रोशेट लेना है और इसके बाद फिर से यहाँ पे 2 चेन लेके ये पूरा बॉर्डर हमें कंप्लीट करके लेना है यहाँ तक। यहाँ पे मैंने इस तरह से पूरे बेल्ट को ये बॉर्डर डाल कर लिया। ये जो इसका दूसरा एंड है यहाँ पे भी इस तरह से सिंगल क्रोशेट बना कर लिए हैं।
तरह से यहाँ तक कंप्लीट करने के बाद अब हमें इसे जॉइंट करके लेना है। जॉइंट करने के लिए जो पहले हमने सिंगल क्रोशेट लिया था वहाँ पे इस तरह से स्लिप स्टिच लेके इसे जॉइंट करके लेना है। जॉइंट करने के बाद जो एक्स्ट्रा वूल है उसे कट करके लेना है। इस तरह से मैंने ये पूरे बेल्ट को बॉर्डर डालकर लिया। ये जो एक्स्ट्रा वूल है उसे हमें हाइड करके लेना है और जहाँ पे भी हमने ये मार्कर लगा कर लिए हैं वहाँ पे हमें फ्लावर अटैच करना है। तो यहाँ पे हमें पहले 6 चेन बना कर लेनी है। उसके लिए इस तरह से डबल करके वूल लेना है और जहाँ पे भी हमने मार्कर लगा कर लिया है वहाँ पे इस तरह से 6 चेन लेनी है। अब अपने हिसाब से ज़्यादा या कम चेन ले सकते हैं। 1 हुआ, 2, 3, 4, 5, 6 चेन लेने के बाद यहाँ पे एक गार्ड बांध कर लेनी है। ये जो एक्स्ट्रा वूल है उसे कट करके लेना है। जैसे मैंने यहाँ पे 6 चेन बना कर लिया है उसी तरह आप यहाँ पे ज़्यादा या कम चेन ले सकते हैं। और जहाँ पे भी हमने इस तरह से मार्कर लगा कर लिया था फ्लावर को अटैच करने के लिए वो 5 जगह पे आपको इसी तरह से चेन्स बना कर लेनी है। अब ये जो 2 मार्कर है उन 2 मार्कर का सेंटर हमें निकालना है और सेंटर में एक पत्ता बना कर लेना है। उस यहाँ पे मैंने ये 18 रो स्किप किए थे तो इन दोनों का सेंटर हमें यहाँ पे निकालना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये 8 रो हमें स्किप करनी है और जो 9 नंबर का रो है वहाँ पे हमें वूल को बांध कर लेना है। यहाँ पे मैंने ये 8 रो स्किप किए। 1 यहाँ पे हमारा एक फ्लावर आएगा तो इसको छोड़ के ये वाला जो रो है यहाँ से हमें काउंट करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 रो स्किप किए हैं और ये जो 9 नंबर का रो है वहाँ पे मैंने ये वूल को बांध कर लिया। उसी तरह यहाँ से भी हमें 8 रो स्किप करने हैं। 1 यहाँ पे हमारा फ्लावर आएगा तो उसके आगे वाला जो रो है वहाँ से हमें काउंट करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये 8 रो हमें स्किप करनी है। यहाँ पे मैंने दोनों साइड में यहाँ पे भी 8 रो स्किप किए और यहाँ पे भी ये 8 रो मैंने स्किप किए हैं। सेंटर में इस तरह से 2 रो आ रहे हैं इसलिए मैं तीन डबल क्रोशेट इस गैप में डालकर लेने वाली हूँ और 3 डबल क्रोशेट इस रो में। अगर आपका एक ही रो सेंटर में आता है तो आपको 6 डबल क्रोशेट एक ही रो में बनाकर लेने हैं, पर मेरे यहाँ पे 2 आ रहे हैं इसलिए मैं इसमें 3 और इसमें 3 डबल क्रोशेट बनाकर लेने वाली हूँ। इस तरह से जहाँ पे मैंने ये थ्रेड को बांध कर लिया है वहीं पे हमें यहाँ पे पहले 3 चेन बनाकर लेनी है इस तरह से।
यहाँ पे 3 चेन लेना है, 1 2 3। जहाँ पे हमने 3 चेन लिए हैं उसी गैप में हमें और 2 डबल क्रोशेट बनाकर लेने हैं। एक हुआ, ये दूसरा। इस तरह से ये वाला जो गैप है यहाँ पे मैंने 3 डबल क्रोशेट बनाकर लिए। अब इसके आगे वाला जो गैप है ये वाला, यहाँ पे हमें 3 डबल क्रोशेट बनाकर लेने हैं। एक हुआ, 2 3। इस तरह से यहाँ पे मैंने 6 डबल क्रोशेट बनाकर लिए। अब यहाँ पे फिर से 2 चेन लेनी है, आप चाहे तो 3 चेन भी ले सकते हैं। 2 चेन लेनी है, इसे टर्न करके लेना है और जहाँ पे हमने ये 3 चेन लिया है उसी गैप में, उसी डबल क्रोशेट के ऊपर हमें और एक डबल क्रोशेट बनाकर लेना है। इस तरह से। अब इसके आगे वाला जो डबल क्रोशेट है ये वाला, इसके ऊपर भी हमें 2 डबल क्रोशेट बनाकर लेने हैं। एक हुआ, ये दूसरा। इसी तरह 4 डबल क्रोशेट बचे हैं, उनके ऊपर हमें 2 डबल क्रोशेट बनाकर लेने हैं। इस तरह से यहाँ पे मैंने 12 डबल क्रोशेट बनाकर लिए। ये 6 डबल क्रोशेट है, उनके ऊपर हमें 2 डबल क्रोशेट बनाकर लेने हैं। इस तरह से 12 डबल क्रोशेट यहाँ पे बनाकर लिया। अब यहाँ पे फिर से 2 चेन लेनी है, 1 2, इसे टर्न करके लेना है। अब इन डबल क्रोशेट का जो गैप है, ये फर्स्ट जो गैप है, यहाँ पे हमें 1 डबल क्रोशेट बनाकर लेना है। इस तरह से ये जो फर्स्ट गैप है उसमें 2 डबल क्रोशेट हुए। अब इसके आगे वाला जो गैप है ये वाला, इस गैप में हमें फिर से 2 डबल क्रोशेट बनाकर लेने हैं। एक हुआ, ये दूसरा। इसी तरह ये जो गैप्स है, इन गैप्स में हमें 2 डबल क्रोशेट बनाकर लेने हैं। ये लास्ट वाला जो गैप है, यहाँ पे हमने 2 चेन लिया था, उसके साइड वाला जो गैप है यहाँ तक हमें 2 डबल क्रोशेट बनाकर लेने हैं। यहाँ पे इस तरह से मैंने 22 डबल क्रोशेट बनाकर लिए। ये जो 12 डबल क्रोशेट थे उनके 11 गैप्स में हमें ये 2 डबल क्रोशेट बनाकर लेने हैं। तो इस तरह से यहाँ पे मैंने ये 22 डबल क्रोशेट बनाकर लिए। 22 डबल क्रोशेट बनाकर लेने के बाद अब हमें यहाँ पे 2 चेन लेनी है, 1 2, इसे टर्न करके लेना है और यहाँ पे 2 डबल क्रोशेट होने के बाद वाला जो गैप है यहाँ पे हमें 1 डबल क्रोशेट बनाकर लेना है। इस तरह से 1 डबल क्रोशेट लेने के बाद फिर से यहाँ पे 2 डबल क्रोशेट हमें स्किप करने हैं, 1 2, और इसके आगे वाला जो गैप है ये वाला, इस गैप में हमें 2 डबल क्रोशेट बनाकर लेने हैं। एक हुआ, ये दूसरा। इसी तरह हमें 2 डबल क्रोशेट स्किप करने हैं इसके आगे, 1 और 2 डबल क्रोशेट स्किप करने के बाद वाला जो गैप है, इस गैप में हमें फिर से 2 डबल क्रोशेट बनाकर लेने हैं। एक हुआ, ये दूसरा। इसी तरह यहाँ पे जो 2 डबल क्रोशेट है
उनसे पहले वाला जो गैप है यहाँ पे, इस गैप तक हमें ये कंप्लीट करके लेना है। यहाँ पे मैंने लास्ट गैप में 2 डबल क्रोशेट बना कर लिए। इसके बाद यहाँ पे 2 डबल क्रोशेट छोड़े हैं, 1 डबल क्रोशेट, और यहाँ पे जो 2 चेन लिया था वो स्किप करना है। अब हमें यहाँ पे टर्न करके लेना है और ये 2 डबल क्रोशेट के बाद वाला जो गैप है, यहाँ पे हमें एक सिंगल क्रोशेट बना कर लेना है इस तरह से। अब यहाँ पे 2 चेन लेनी है, 1 2, और उसी गैप में और एक डबल क्रोशेट बनाकर लेना है। फिर से यहाँ पे 2 डबल क्रोशेट हमें स्किप करने हैं और उसके आगे वाला जो गैप है वहाँ पे 2 डबल क्रोशेट बनाकर लेने हैं। एक हुआ, ये दूसरा। इसी तरह ये जो गैप्स है 2 डबल क्रोशेट छोड़ने के बाद हर एक गैप में हमें 2 डबल क्रोशेट बनाकर लेने हैं। ये इस गैप तक, यहाँ पे 2 डबल क्रोशेट हमें फिर से स्किप करने हैं। तो ये वाला जो गैप है यहाँ तक हमें 2 डबल क्रोशेट बनाकर लेने हैं। यहाँ पे इस तरह से जो लास्ट वाला गैप है वहाँ तक मैंने 2 डबल क्रोशेट डाल के कंप्लीट किया। यहाँ पे फिर से 2 डबल क्रोशेट मैंने छोड़े हैं। यहाँ तक कंप्लीट करने के बाद अब इसे टर्न करके लेना है। ये 2 डबल क्रोशेट छोड़ने के बाद ये वाला जो गैप है, इस गैप में हमें यहाँ पे सिंगल क्रोशेट बना कर लेना है और इसके बाद 2 चेन लेनी है, 1 2। फिर से इसी गैप में एक डबल क्रोशेट बना के लेना है। इसी तरह 2 डबल क्रोशेट छोड़ने के बाद वाला जो गैप है, इस गैप में हमें फिर से 2 डबल क्रोशेट बना कर लेने हैं। इसी तरह हमें 2 डबल क्रोशेट कम करते जाना है। जैसे यहाँ पे 22 डबल क्रोशेट थे, 2 डबल क्रोशेट कम करने के बाद इस वाले राउंड में हमने 20 डबल क्रोशेट बना कर लिए। उसी तरह फिर से ये वाला जो राउंड है यहाँ पे हमने 18 डबल क्रोशेट बना कर लिए। ये वाला जो राउंड है यहाँ पे 16 डबल क्रोशेट आएंगे। इसी तरह हर एक राउंड में हमें 2 डबल क्रोशेट कम करके लेने हैं और लास्ट में 2 डबल क्रोशेट आने तक हमें ये पत्ता कंप्लीट करके लेना है। यहाँ पे लास्ट में इस तरह से 2 डबल क्रोशेट आने तक मैंने ये पत्ता कंप्लीट करके लिया। अब यहाँ पे एक गार्ड बांध के जो एक्स्ट्रा वूल है उसे कट करके लेना है। इस तरह से हमारा ये पत्ता कंप्लीट हुआ। जैसे हमने ये एक पत्ता बनाकर लिया है उसी तरह और 3 पत्ते हमें इस बेल्ट को बनाकर लेने हैं। ये तोरण बनाने के लिए हमें इस तरह से 4 पत्ते बनाकर लेने हैं। ये एक हुआ और इसी तरह ये वाला जो गैप है, इस गैप में हमें दूसरा पत्ता बनाकर लेना है और उसी तरह और 2 पत्ते हमें इस बेल्ट को बनाकर लेने हैं। और इसी के साथ जैसे हमने यहाँ पे 6 चेन बनाकर लिया था डबल वूल करके, उसी तरह ये 5 जगह पे हमें बनाकर लेना है। ये एक हुआ, यहाँ पे दूसरा, ये तीसरा और इसी तरह बेल्ट को ये हमें बनाकर लेना है। यहाँ पे मैंने इस तरह से ये चारों पत्ते बनाकर लिए और जहाँ पे फ्लावर अटैच करना था वहाँ पे इस तरह से डबल करके 6 चेन बनाकर लिए हैं 5 जगह पे। इस तरह से पूरा बेल्ट कंप्लीट करने के बाद अब ये फ्लावर जो है वो हमें इसे अटैच करके लेने हैं। फ्लावर अटैच करने के लिए यहाँ पे ऊपर कहीं पे भी आप इस तरह से इसे अटैच कर सकते हैं।
यहाँ पे इस तरह से अच्छे से 2-3 गांठ आपको लगा कर लेनी है। एक जगह पे इस तरह से बांधने के बाद ये जो थ्रेड है वो हमें इसी फ्लावर के दूसरे साइड में इस तरह से लेना है। और यहाँ पे इस तरह से गांठ बांध कर लेनी है। इस तरह अच्छे से गांठ लगाने के बाद ये जो एक्स्ट्रा वूल है वो हमें कट नहीं करना है, वो इसके इस पार्ट में हमें हाइड करके लेना है। इस तरह से कहीं से भी आप इसे इसके अंदर हाइड कर सकते हैं। जैसे मैंने एक फ्लावर इस बेल्ट को अटैच करके लिया, इसी तरह ये सारे फ्लावर्स इस बेल्ट को अटैच करके लेने हैं। यहाँ पे मैंने इस तरह से सारे 5 फ्लावर्स इस बेल्ट को अटैच करके लिए और इस तरह से ये हमारा तोरण कंप्लीट हुआ।